महाभारत कथा संक्षेप में। महाभारत अनंत ज्ञान और जीवन जीने के तरीके का स्रोत है। यह चचेरे भाइयों के बीच निरंतर घृणा और प्रतिशोध के इर्दगिर्द घूमती है, जो अंततः कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई की ओर ले जाती है। यहाँ बच्चों के लिए संक्षेप में महाभारत की कहानी है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह सुंदर नदी देवी गंगा से हुआ है, जो एक बुद्धिमान और मजबूत राजकुमार देवव्रत भीष्म को जन्म देती हैं। आखिरकार शांतनु व्यास की मां सत्यवती से शादी करता है। उसे वादा करता है कि उसका भविष्य का बेटा राजा होगा। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों अल्पायु हैं। सत्यवती अपने बड़े पुत्र व्यास से अपने मृत पुत्र विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका के साथ बच्चों को जन्म देने के लिए कहती है। अंबिका एक अंधे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम धृतराष्ट्र, और उसकी बहन अंबालिका को एक पीली चमड़ी वाले बच्चे पांडु से मिलता है। धृतराष्ट्र अपने अंधेपन के कारण सिंहासन लेने के लिए अयोग्य हो जाता है और उसका सौतेला भाई पांडु राजा बन जाता है। पांडु को श्राप है कि यौन संबंध बनाने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की पहली पत्नी कुंती को संतान प्राप्ति का विशेष वरदान प्राप्त है और वह गुणी युधिष्ठिर, अत्यधिक मजबूत भीम और महान योद्धा अर्जुन को जन्म देती है। पांडु से विवाह करने से पहले कुंती अपने वरदान की परीक्षा लेने की कोशिश करती है और कर्ण को जन्म देती है। बदनामी के डर से वह उसे छोड़ देती है। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री कुंती के रहस्य को उधार लेती है और जुड़वा नकुल और सहदेव को जन्म देती है। ये पांचों भाई पांडव और कथा के नायक हैं। उनकी एक सामान्य पत्नी द्रौपदी है। राजा पांडु अपनी दूसरी पत्नी के साथ संभोग के बाद मर जाते हैं और उनके भाई धृतराष्ट्र राजा बन जाते हैं। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 बच्चे कौरव हैं। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा है। पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे के प्रति नापसंदगी के साथ बड़े होते हैं। पांडव अपनी शारीरिक शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे कर्मों से देश की प्रजा के बीच लोकप्रिय हो गए। दूसरी ओर कौरवों को ईर्ष्यालु और दुष्ट देखा जाता है। ईर्ष्यालु और दुष्ट। सबसे बड़ा कौरव दुर्योधन अपने छोटे भाई दुश्यासन, करीबी दोस्त, और पांडवों के सौतेले भाई कर्ण और मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को उनके राज्य से दूर करता है। वे पांडवों को पासे के खेल में चुनौती देते हैं और उन्हें विश्वासघात से हरा देते हैं। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ कौरवों के हाथों खो देते हैं। कौरव पांडवों पर 12 साल का वनवास लगाते हैं, जिसके बाद 1 साल का अज्ञातवास होता है। इस अवधि के दौरान कौरव अपने चचेरे भाइयों को मारने के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन पांडव अपने मामा भगवान श्री कृष्ण के समर्थन से बच जाते हैं। अपने 13 साल के वनवास को पूरा करने के बाद पांडव साम्राज्य के अपने हिस्से को वापस मांगते हैं, लेकिन उनके चचेरे भाई इसे देने से इनकार कर देते हैं, जिससे कुरुक्षेत्र का महान युद्ध होता है। कुरुकुल के खेतों में लगभग 18 दिनों तक युद्ध चला और इसलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई गई पवित्र हिंदू ग्रंथ भगवद गीता इस प्रकरण के दौरान विकसित हुई है। पांडव कृष्ण के समर्थन से युद्ध जीतते हैं, लेकिन जीत उनके रिश्तेदारों और प्रियजनों के जीवन की कीमत पर होती है। महाभारत से बच्चों के लिए सबक। महाभारत को आज की पीढ़ी के लिए नैतिक मूल्यों का सबसे मूल्यवान खजाना माना जा सकता है। इसे वह सब कुछ मिला है जो बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। यह बुनियादी नैतिकता सिखाता है जो एक इंसान को एक उचित जीवन जीने के लिए होना चाहिए।
इसकी शिक्षाएं बच्चों के लिए आकर्षक हो सकती हैं क्योंकि उन्हें कहानियों के रूप में बताया जा सकता है।